हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्टडी IQ-IAS हिंदी पे आप सबका स्वागत है। मैं ललिता दहिया एक नए प्रश्न के साथ हाजिर हूं। ध्यान रखिएगा, हमारा ये प्रश्न राज्य के नीति निदेशक तत्वों के ऊपर ही है। ये जो DPSP वाला चैप्टर है, ये अपने आप में काफी विस्तृत है और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। हमारा ये टारगेट है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम रेंज कवर कर लें कि कहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसकी डिमांड को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वो अपने निर्देश और विषय वस्तु में समाजवादी हैं। यानी समाजवादी कौन कौन से तत्व हैं हमारे DPSP में, उनका जिक्र करना है, इसका परीक्षण करना है। और परीक्षण का मतलब हम फैक्चुअल बेस से ये बताएंगे कि भाई इन आधारों पे समाजवादी इसे कहा जाता है। लेकिन समाजवादी के साथ साथ इसमें बहुत सारे तत्व हैं जो गांधीवादी, उदारवादी भी हैं। लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या है? इन सब का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इस तरीके का निष्कर्ष आप इस प्रकार के क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यदि मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं तो आप सबसे पहले भूमिका में सिर्फ एक लाइन में बता सकते हैं कि भाई हमारे संविधान, मतलब सीधा संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों की विस्तृत व्यवस्था की गई है और राज्य के नीति निदेशक तत्वों को अपनी सुविधा के लिए समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी जैसे सिद्धांतों में बांटा गया है। अब हम आ जाएंगे समाजवादी दर्शन पे कि समाजवाद क्या। तो आप सिंपल सा शब्द लिख सकते हो कि समाजवादी शब्द काफी हद तक अस्पष्ट है। इसको भी मैं स्पष्ट करूंगी कि कैसे अस्पष्ट है। समाजवादी शब्द बहुत हद तक अस्पष्ट है, लेकिन फिर भी उच्चतम न्यायालय द्वारा जब समाजवाद की व्याख्या की गई तो कहा गया कि समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था होगा जिसका उद्देश्य लोगों की आय की असमानताओं को कम करना होगा और साथ ही लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना होगा। ठीक है, इस तरीके की एक छोटा सा इंट्रो आप दे सकते हो, क्योंकि जब आप समाजवादी उद्देश्यों को बताओगे ना, तो समाजवादी उद्देश्यों को बताने से पहले आपको समाजवाद को थोड़ा सा व्याख्यायित करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आप लिख सकते हो जैसे सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके लिख दिया, या आप इस तरीके से, मतलब उद्देश्य यही होना चाहिए। आप इस तरीके से लिख सकते हो कि समाजवाद एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसका उद्देश्य समता मूलक समाज की स्थापना करना होता है। यानी लोगों की आय की असमानताओं को कम करना और लोगों के जीवन को गुणवत्ता परक बनाना कहीं ना कहीं समाजवाद का एक उद्देश्य माना जा सकता है। ठीक है, तो अब हम परीक्षण करेंगे कि क्या हमारे DPSP में समाजवादी उद्देश्यों को पूरा करने के कुछ आदर्श दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम अब बताएंगे कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो बेसिकली राज्य को कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के तौर पे का स्वरूप प्रदान करते हैं और अधिकांश DPSP का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है और जिनका उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी किया गया है। कितना बेहतरीन एक कंक्लूजन सा हो गया, मतलब कंक्लूजन नहीं, भूमिका में आपने जोड़ के लिख दिया। अब सीधा आप आ जाओगे कि भाई कहां कहां हमें समाजवादी उद्देश्य दिखते हैं। तो सबसे पहला समाजवादी उद्देश्य तो हमें 38A में दिखता है। 38.1 में, इस 38.1 में साफ तौर पे कहा है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करे। ध्यान रखिएगा, यानी इस प्रकार की व्यवस्था प्रभावी तरीके से इसकी स्थापना करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। यानी आर्टिकल 38(1) में साफ तौर पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। और ये जो दोनों आदर्श हैं, चाहे न्याय है या कल्याणकारी आदर्श है, ये दोनों आदर्श समाजवादी व्यवस्था से जुड़ते हैं, है ना। तो आर्टिकल 38(1) हो गया। आर्टिकल 38(2) ये प्रावधान करता है कि राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। यानी जो आय के आधार पे डिफरेंस है, अंतर है, उसको कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के मध्य बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले और विभिन्न व्यवसायों में संलग्न करने वाले, यानी अलग अलग क्षेत्रों में जो निवास करने वाले लोग हैं, अलग अलग व्यवसायों में जो काम करने वाले लोग हैं, राज्य ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि सबकी प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की समानता को प्रोत्साहित करे। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आर्टिकल 38 के दोनों पार्ट
डायरेक्टली समाजवादी अवधारणा से जुड़े हुए हैं। एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की बात करता है, और दूसरा आय की असमानताओं को कम करने के प्रयास की बात करता है। आय की असमानताओं को कम करना भी तो समाजवादी लक्ष्य है। उसके बाद यदि हम 39 देखें तो 39, यदि हम इसके ऊपर भी जो 39 है, एक तो 39A हो गया निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता मतलब क्या? जो गरीब है, जो वंचित है, जो असक्षम है, उनको निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का काम करेगा राज्य, है ना। आर्टिकल 39 में भी बहुत सारे आपको दिखेंगे, जैसे आप 39 ये देखोगे, क्या नाम है, महिला और पुरुष के बीच में कार्य के समान अवसर होंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। तो वो सारे फैक्चुअल बेस भी आप इसमें कुछ कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये समाजवादी आदर्श हो गया, 39A हो गया निशुल्क विधिक सहायता। उसके बाद आप देखोगे उद्योगों के प्रबंधन में, यानी जो उद्योगों की मैनेजमेंट है उसके प्रबंधन में कर्मगारों की भागीदारी, आर्टिकल 43A में इसकी बात की गई है। तो ये भी समाजवादी लक्षण है कि भाई उद्योगों के मैनेजमेंट में कर्मकारों की भी भागीदारी होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे समाजवादी लक्षण हैं, जैसे आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार की बात है ना। आजीविका के पर्याप्त साधनों के विकास का प्रयास करेगा राज्य। आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही कार्य का और कार्य की मानवीय दशाओं का की व्यवस्था करेगा। आप आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 और आर्टिकल 43 को देख सकते हो। आर्टिकल 41 क्या कहता है? काम का, शिक्षा का और लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता यानी राज्य कुछ मामलों में लोक सहायता देगा, सरकारी सहायता देगा। तो किन मामलों में? तो 4 मामलों में, बीमारी में, बेकारी में, दिव्यांगता में और बुढ़ापे में, है ना। तो जो वृद्धावस्था पेंशन है या जितनी भी सामाजिक योजनाएं हैं इसी लोक सहायता के तहत गाइडेड होती हैं। तो भाई सामाजिक जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो कल्याणकारी स्वरूप को ही तो व्यवहारिक दृष्टिकोण देने के लिए चलाई जाती है ना। तो पूरा का पूरा आर्टिकल 41 समाजवादी हो गया। आर्टिकल 42 देखोगे कि भाई केवल काम नहीं, काम की न्याय संगत दशाएं भी होनी चाहिए। तो काम की न्याय संगत दशाएं, प्रसूति सहायता, ये सब समाजवादी लक्ष्य ही तो है। तो आर्टिकल 42 हो गया। आर्टिकल 43 में आप देखोगे कि केवल काम देने से और काम की न्याय संगत दशाएं ही देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको उचित वेतन भी सुनिश्चित करना पड़ेगा काम के अकॉर्डिंग। तो ये भी तो समाजवादी लक्ष्य है। तो इस तरीके से इन समाजवादी लक्ष्यों को हमारे संविधान में डीपीएसपी में संकेंद्रित किया गया है, और जिससे राज्य के नीति निदेशक तत्वों में समाजवादी प्रभाव स्थापित होता है। और साथ ही निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जो उद्देश्य है वो अपने आप में समाजवादी है ना, क्योंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व कल्याणकारी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पर आधारित एक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं जहां सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र हो। और हमारे डीपीएसपी में समाजवादी उद्देश्यों के साथ ही हमें गांधीवादी और उदारवादी उद्देश्यों का सम्मिश्रण भी नजर आता है, ठीक है, ताकि बेहतर तरीके से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित किया जा सके। इस तरीके से आप कंक्लूजन लिख दोगे तो आपका आंसर परफेक्ट माना जाएगा। इसे एक बार लिखने का प्रयास करना, ठीक है। मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, पहली बात तो ये 2024 वाले बच्चे 16 सितंबर से नया बैच शुरू हो रहा है। अंतिम तिथि है 16 सितंबर 2024 वाले बच्चों के लिए। ध्यान रखिएगा, यदि एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके ले लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे भी जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। ध्यान रखिएगा, एक अनुशासित तरीके से यदि पढ़ना है तो एडमिशन लेना है तो कोड यूज कीजिएगा LDLIVE, LD लाइव। इस कोड के साथ ये जो बैच है आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। 2024 वालों के लिए 2 साल की वैलिडिटी है। एक और विशेष ऑफर आया है, ध्यान रखिएगा, जो 2025 के स्टूडेंट है, जो लॉन्ग टर्म मतलब एक डेडिकेटेड तरीके से एक साल लेके तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म P2I बैच आया है। ये भी शुरू हो रहा है 16 सितंबर से। ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर से ये शुरू हो रहा है। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टडी IQ की वेबसाइट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां जाके एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने से पहले कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव
के साथ ये बैच आपको 35,999 में मिलेगा। इतना लंबा क्यों, ध्यान रखिएगा, इसमें 3 साल की वैलिडिटी है। आप 3 साल तक कक्षाएं सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन भी आप स्टडी IQ की टीम के साथ कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल है ललिता दहिया अकेडमी, ये टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ सकते हैं, मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग वगैरह यहाँ मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन में जो मैं शुरू में बता रही थी ना, फैक्चुअल बेस, आपको कुछ आर्टिकल्स याद होने चाहिए। जब आप DPSP पढ़ते हो ना, तो अलग से पढ़ते हो कौन से समाजवादी हैं, कौन से उदारवादी, और अलग अलग पे अलग क्वेश्चन बन सकता है। जैसे 3 आधार, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बांटे, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए DPSP को बांट लेते हैं कि भाई समाजवादी उद्देश्य भी हैं, गांधीवादी भी हैं, उदारवादी, तो तीनों पे क्वेश्चन अलग अलग बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक अपने निर्देश और विषय वस्तु में उदारवादी हैं, ये भी बता दो। लेकिन उदारवादी में हम केवल उदारवाद तक ही सीमित नहीं रहेंगे, हम बताएंगे कि भाई केवल उदारवादी नहीं है, जैसा मैंने इसमें कंक्लूजन में बताया, केवल समाजवादी नहीं है, बल्कि समाजवाद का लक्ष्य व्यापक है, ये बात सही है, लेकिन समाजवाद के साथ उदारवादी और गांधीवादी तत्वों को भी हम इसमें पाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आशा करती हूं आपको आंसर समझ में आया होगा। एक बार लिखने का प्रयास जरूर कर लेना। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इस तरीके के क्वेश्चंस से जुड़ने के लिए जुड़े रहें स्टडी IQ IAS हिंदी से। मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।